अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। पाक व्यू सिटी फेज 2 एंड इट्स कंपिटिटर्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको पाक व्यू सिटी की लोकेशन बताई, इन्होंने इससे पहले क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन इनको ओन करता है, और पिछला प्रोजेक्ट या ख़ास तौर पे वो प्रोजेक्ट जो हमारी नज़रों के सामने है वो कैसा रहा या उसकी डेवलपमेंट कैसी हुई, उसके ऊपर हमने बात की और कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाए। पाक व्यू सिटी फेज़ 2 रवात के एरिया के अंदर लोकेटेड। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो रेडियो पाकिस्तान से आगे और मंदरा टोल प्लाजा से पहले लेफ़्ट साइड के ऊपर इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स लाहौर लोकेटेड होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर सैफ्रॉन सिटी है उसके आसपास होना चाहिए। सैफ्रॉन सिटी इज़ ऑन द राइट। इसके अंदर अवेलेबल साइजेस 5 मरला, 10 मरला, एक कनाल है। 5 मरले का प्लॉट 55 लाख रुपए 2 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर है। 10 मरले का प्लॉट 90 लाख रुपए 2 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर है। और एक कनाल का बहुत ही प्रीमियम 2 करोड़ 75 लाख रुपए का डाउन पेमेंट 25% से है। अगर अब मैं बात करूं इसके इर्द गिर्द के कंपैटिटर्स की, ये जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है। ये रेडियो पाकिस्तान के एरिया के अंदर लोकेटेड है। इस एरिया के अंदर सबसे पहले इसके सामने सैफ्रॉन सिटी आ जाती है। अगर मैं सैफ्रॉन सिटी की बात करूं तो 25.5 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है, इससे हाफ। 45 लाख रुपए का 10 मरले का प्लॉट है, वंस अगेन इससे हाफ। और एक कनाल का प्लॉट 85 लाख रुपए का है, 3 गुना कम ऑलमोस्ट मैं इसको कर सकता हूँ। हो सकता है कि इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस आए फर्दर, क्योंकि पाक व्यू सिटी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इस प्राइस के अंदर इंक्लूसिव हैं। फिर मैं बात करूं, मैं डीएचए की बात करता हूं। डीएचए एक मेगा हाउसिंग सोसाइटी है, पाकिस्तान की सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग हाउसिंग सोसाइटी है। कराची में लोकेटेड है, लाहौर में लोकेटेड है, इस्लामाबाद में लोकेटेड है, पेशावर, गुजरांवाला, भावलपुर, मुल्तान और इवन कोयटा के अंदर भी लोकेटेड है। यानी इससे ज़्यादा पेटेंट हाउसिंग सोसाइटी हो नहीं सकती। और इसके बराबर में आके अपने आप को बनाना और इससे कम्पीट करना डेफिनेटली एक, यानी उसमें हिम्मत चाहिए उस चीज़ के अंदर। अगर मैं डीएचए के रेट्स की बात करूं तो इसके बिल्कुल करीब तरीन डीएचए फेज़ 3 न्यू पिंडी है, जिसमें 65 से 80 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 60 के ब्रैकेट के अंदर 10 मरले का प्लॉट होना चाहिए। एक कनाल का प्लॉट तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। न्यू पिंडी डिलेड प्रोजेक्ट है, मेन जीटी रोड के फेस के ऊपर लोकेटेड है। अभी ताज़ा तरीन डीएचए उसका गेट और मस्जिद बना रहे हैं, पोजेशन देने के बिल्कुल पूरी कोशिश के अंदर है। पिछले साल अगस्त में पोजेशन का वादा कर दिया था, लेकिन अभी भी कुछ वजूहात की वजह से डिलेड है। उसके अलावा उसके कुछ और मेंबर्स के साथ भी डीएचए बेहतरीन मामला करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके और करीब तरीन की बात करूँ, उसके बिल्कुल पीछे डीएचए फेज 7 डीएचए वैली है। 5 मरले का प्लॉट 21 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। 21 नॉन डेवलप बट बैलेटेड, 35 लाख रुपए डेवलप घर बनाया जा सकता है लमसम प्राइसेस के ऊपर डेफिनेटली है, क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट है। 8 मरले का प्लॉट तकरीबन 30 लाख रुपए से लेके 55 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर इसी तरीके से फॉल करता है। ये भी एक इसके एरिया के अंदर कंपटीटर है। इसका 10 मरले का एक कनाल का साइज नहीं है वहाँ पे। उसके अलावा डीएचए फेज 2 इसके बहुत ज़्यादा करीब तरीन है। डीएचए फेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 70 से 2 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर है। 10 मरले का प्लॉट 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर है। एक कनाल का प्लॉट तकरीबन 3.25, वैसे 4.25 भी बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन 380 390 के ब्रैकेट से लेके 6 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर आपको एक कनाल का प्लॉट मिलता है। वो बहुत बहुत अल्ट्रा प्रीमियम स्पेस आ जाती है। फिर डीएचए 5 भी बहुत ज़्यादा करीब इसके फॉल करता है। डीएचए 3 सीरीन सिटी भी इसके करीब फॉल करता है। चलें उनके रेट्स के ऊपर बात नहीं करते। बैरिया टाउन गार्डन सिटी के अंदर बहुत इससे करीब तरीन इसके अंदर फॉल करता है। गार्डन सिटी डीएचए 3 के रास्ते से अप्रोच करते हैं। 5 मरले का प्लॉट 75 से 90 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर है। 10 मरले का प्लॉट तकरीबन 140 से 160 के ब्रैकेट के अंदर है। एक कनाल के जो स्पेसेस हैं, स्पेशली 6 से 100 गज के, वहाँ पे ज़्यादा विलास हैं, वेरी फ्यू प्लॉट्स। अगर वो प्लॉट्स होंगे भी तो कुछ 4 साढ़े 4 करोड़ रुपए के ब्रैकेट से कम में नहीं फॉल करते हुए होंगे। ये तो बैरिया की बात हो गई। बाकी बैरिया से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत पीछे मुहाफिज सिटी इसके बड़ा क्लोज फॉल करता है। मुहाफिज सिटी की अगर मैं बात करूँ तो 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 20 लाख रुपए का है। 10 मरले का प्लॉट 35 लाख रुपए का है। एक कनाल का प्लॉट 60 लाख रुपए का है, लेकिन फिर भी वो बहुत 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 ज़्यादा दूर करके आ जाता है। और अभी तक उसके पास सिर्फ थोड़ा सा PHATA का लेआउट प्लान है, और लेआउट प्लान की कोई हकीकत नहीं होती मेरे भाइयों। ज़राज की मैं बात करूँ तो 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे नहीं है। 10 मरले का प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर है। एक कनाल का प्लॉट तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए मोर और लेस के ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा। मुश्किल से मिलेगा एक कनाल का प्लॉट, लेकिन 10 मरले का साइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है।
आहोश की बात करूं, आहोश इसकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बहुत ज़्यादा करीब है। 50 से 90 लाख रुपए का आपको 10 मरला मिल जाएगा। एक कनाल आपको 1 करोड़ से 40 के ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा इस एरिया के अंदर। यानी ये इसके गिरदोनवा के कंपटीटर्स हैं। मैं ऑल द वे गुजर खान तक नहीं जाऊंगा, उसकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात नहीं करूंगा। कुछ और भी इसके कंपटीटर्स इस एरिया के अंदर आए थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। एक और ये सक्सेसफुल होगा कंट्री साइड फार्म हाउसेस, लेकिन उसके अंदर क्योंकि ये फार्म हाउसेस है बड़ा है, लेकिन वो भी इसके गिरदोनवा के अंदर फॉल करता है। फ्लॉप प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं इसी एरिया के अंदर, तो टैब सिटी एक फ्लॉप तरीन प्रोजेक्ट था, आपके सामने आया और उसके अंदर क्या नाम है मौलाना तारिक जमील साहब का भी खूब नाम लिया गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। हॉक्स मेलबर्न आया, गल्ला नू समझो, अल्टीमेटली गल्ला ओनर्स को खुद ही समझनी पड़ी और यहाँ से जाना पड़ा। हॉबिट टाउन एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर, हॉबिट फिल्म के ऊपर कि लोग ज़मीनों के नीचे रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी में तो भैया कोई ज़मीन के नीचे फ़िलहाल जाना नहीं चाहता। ग्रेस वैली की बात करूं तो ग्रेस वैली बिल्कुल टी चौक के ऊपर लोकेटेड है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लोग उसमें प्लॉट लेते हैं, रखते हैं, सब्र करते हैं, फिर कहते हैं कि यार इन तिलों में तेल नहीं, और यहाँ से कूच करने की कोशिश करते हैं। पार्क व्यू सिटी एक प्रोमिनेंट हाउसिंग सोसाइटी की हैसियत से यहाँ पे आ रहा है। इसके इर्द गिर्द कंपटीटर्स अच्छे हैं और अच्छे कंपटीटर्स के अंदर आप या तो तर जाते हैं या फिर डूब जाते हैं। पार्क व्यू सिटी जितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप और प्रीवियस 2 प्रोजेक्ट्स के साथ आ रहा है, तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि इन बड़े बड़े जाइंट्स के बीच में ये भी एक जाइंट बन के सामने हमारे आएगा और स्टेबल रहेगा और अपनी जगह अपने साबित कदम रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आपको फ़ायदा होगा। पार्क व्यू सिटी का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आंसरेबल मैनेजमेंट है। आपके जो प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं, मैनेजमेंट आपको आंसर कर सकती है। इस्लामाबाद ब्लू एरिया में इनका दफ्तर है, इनकी लोकेशन ज़बरदस्त है, जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है, रावलपिंडी रिंग रोड से करीब तरीन है। उसके अलावा प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो भी इन्होंने बनाए वो एनओसीज के साथ आए थे, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट भी एनओसी के साथ ही आएगा। 2 साल का डिलीवरी प्लान है, 2 साल पलक झपकते गुजर जाते हैं। 2 साल की इन्वेस्टमेंट ऐसे करके गुजर जाएगी, तो ये इन्वेस्टमेंट वो है जो कि आपको कर लेनी चाहिए। यानी इस इन्वेस्टमेंट को आपको करके पछताना चाहिए, डेफिनेटली पछताएंगे नहीं, फ़ायदा ही होगा। और इन्होंने जो भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकी फेज़ 1 जाके देखा जा सकता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फेज़। वो अप एंड डाउन हिली एरिया की वजह से लोगों को बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन लोग ये बात भूल गए हैं कि हिली एरिया को डेवलप करना जितना मुश्किल तरीन काम है, बड़ी कम हाउसिंग सोसाइटीज़ पहाड़ों को ऐसे ऐसे कट करके डिलीवर कर सकती हैं। हम वो कॉमन स्काई गार्डन को अरसे दराज से सुन रहे हैं कि वो लोग बनाएंगे। हाँ, उन्होंने बड़ा खूबसूरत रास्ता बनाया है, लेकिन मैंने उसको बड़ा रॉ देखा है उस टाइम के ऊपर। मैं ज़रूर डेफिनेटली देख लूँगा। या गार्डन सिटी, बहरिया गोल्फ सिटी की बात करूँ, बड़ी मुश्किल डेवलपमेंट है। सनम गार्डन अब तक बनते सदियाँ बीत गई हैं उसको, लेकिन वो बन नहीं रहा। तो पहाड़ों के ऊपर डेवलप जिस सोसाइटी ने कर लिया, वो डेफिनेटली प्लेन्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा डेवलप कर सकता है। आप ज़रूर पार्क व्यू सिटी फेज़ 2 में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ जुड़ी रहेगी। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, हम उसके ऊपर वीडियो बना रहे हो या ना बना रहे हो, हम आपको सहूलत ज़रूर प्रोवाइड करते रहेंगे उस सोसाइटी के साथ, उसकी मामलात के साथ, आपकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, और हम अपना रिश्ता बहाल रखेंगे सोसाइटी के साथ। हमने सबके साथ रखा हुआ है मामला ये क्लियर। तो हमारे से आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलती रहेगी, हम मार्केट से भागेंगे नहीं इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो, और आपको एक बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ज़रूर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पार्क व्यू सिटी फेज़ 2 के अंदर, तो ज़रूर आप हमसे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को समझ आई होगी। वीडियो समझ आई है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने सवाल हमारे तरफ सवाल अपने पहुंचाएं। फेसबुक पे भी और यूट्यूब के भी और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं वंस अगेन कि आपको वीडियो समझ आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।